कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। आज हम भागवत के पहले स्कंद का दूसरा पेज पढ़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेममय सेवा करना यही समस्त मानव जाति का धर्म अथवा सर्वोच्च कर्तव्य है, परंतु ऐसी भक्ति बिना किसी भौतिक इच्छा के होनी चाहिए और निर्बाध होनी चाहिए। इस प्रकार की सेवा ही आत्मा को पूर्ण संतुष्टि प्रदान कर सकती है। भक्ति योग में किए गए कार्य स्वयं में पूर्ण होते हैं, इसलिए भक्ति योग स्वतः ही पूर्ण ज्ञान तथा इस भौतिक संसार से वैराग्य अर्जित कर लेता है। हम चाहे कितने भी उद्यम क्यों न करें, परंतु यदि वे हमारे हृदय में भगवान के संदेश को सुनने के प्रति सहज आकर्षण जागृत नहीं करते तो वे सब व्यर्थ परिश्रम ही हैं। मूल्यवान मनुष्य जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए है। हमें इसका उपयोग कभी भी भौतिक धन संपत्ति एकत्रित करने के लिए नहीं करना चाहिए, और इस जीवन में यदि हम कोई आर्थिक लाभ अर्जित भी करते हैं तो उसका प्रयोग भगवान के साथ सेवा अर्थ होना चाहिए, ना कि निजी इंद्रिय भोग हेतु। यद्यपि परम सत्य एक है, भिन्न भिन्न आध्यात्मवादी इसका अनुभव भिन्न भिन्न स्तरों पर करते हैं। कोई इसे निराकार ब्रह्म रूप में देखता है, कोई कण कण में व्याप्त परमात्मा रूप में, और कोई परम सुंदर सर्वगुण संपन्न भगवान के रूप में। शास्त्रों में इन तीनों स्तरों का उल्लेख मिलता है। जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य परम भगवान को प्रसन्न करना है, और इसलिए किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वे एक अविचल मन के सतत उनके बारे में श्रवण करे, उनका गुणगान करे, उनका स्मरण करे और उनकी पूजा करे। भगवान श्री कृष्ण के निरंतर स्मरण रूपी तलवार से भक्त कर्म बंधन की जटिल गांठ को काट देते हैं। फिर ऐसा कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो ध्यान पूर्वक इस कृष्ण कथा को नहीं सुनना चाहेगा। शुद्ध भक्तों की सेवा करने से व्यक्ति के हृदय में श्री कृष्ण के विषय में सुनने की उत्कंठा जन्म लेती है, और जब वह गंभीरता पूर्वक श्रवण करने लगता है तो उसके हृदय में विराजमान परमात्मा उसकी समस्त भौतिक वासनाओं को धो डालते हैं। इसलिए कृष्ण कथा के श्रवण को सर्वोच्च पुण्य कार्य स्वीकार किया गया है। जब हृदय में व्याप्त समस्त अनर्थ और अभद्र नष्ट हो जाते हैं, तब भगवान की प्रेममयी सेवा एक अटल सत्य बनकर वहां स्थापित हो जाती है। उस समय काम और लोभ जैसे रजो एवं तमोगुण के प्रभाव हृदय से निकल जाते हैं। व्यक्ति प्रसन्नता पूर्वक शुद्ध सतोगुण के स्तर पर स्थित हो जाता है। उस दिव्य स्थिति में भक्त के हृदय में भगवत विषयक ज्ञान प्रस्फुटित होता है और वह समस्त प्रकार के सांसारिक संसर्गों से मुक्त हो जाता है। उस समय भक्त अपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप तथा भगवान के नित्य सेवक के रूप में अपने शाश्वत स्थिति को स्पष्ट देख पाता है। इसलिए अनादिकाल से महान भक्तों ने स्वयं को भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति के प्रति समर्पित किया है। यद्यपि ऐसे भक्त अन्य सब देवी देवताओं जैसे ब्रह्मा जी, शिव जी, दुर्गा देवी आदि का पूरा सम्मान करते हैं, परंतु वे ऐसे किसी भी देवी देवता की पूजा को स्वीकार नहीं करते जो भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के भीतर है। मुक्ति के लिए गंभीर साधकों को केवल विष्णु तत्वों की उपासना करनी चाहिए। उन्हें ज्ञात होना चाहिए कि केवल भगवान विष्णु ही समस्त ज्ञान, यज्ञों, योग और तपस्या के चरम लक्ष्य हैं। भगवान के राम, नरसिंह, वराह, मत्स्य,
कूर्म जैसे नाना अवतार हैं, परंतु ये सब भगवान श्री कृष्ण के अंश अथवा उनके अंश के अंश हैं। दूसरे शब्दों में एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहलाने के योग्य हैं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।